कहते एक बार वो अपनी कुटिया में ध्यान कर रही थी और नेत्र बंद थे, प्रभु के अंदर नज़ारे देख रही थी, करोड़ों ब्रह्मांड देख रही थी, अद्भुत नज़ारों का दर्शन कर रही थी। और एक बार संत हसन जी उनकी कुटिया में आए। उन्होंने कहा, रबिया सुबह का समय है, भीतर क्या कर रही हो, बाहर आओ, पक्षियों की चहचहाहट सुनो, सूर्य उदित हो रहा है, इस दृश्य को देखो, बाहर कितने लुभावने दृश्य हैं, कितने सुंदर दृश्य हैं जो इंसान के मन को मोह लेते हैं। बाहर आकर इन दृश्यों को देखो तो सही। रबिया ने कहा, संत जी से जो वाक्य कहे बड़े प्रेरणादायक थे। उन्होंने कहा, संत हसन जी आपको बाहर नहीं, आपको भी भीतर आने की जरूरत है, क्योंकि भीतर जो प्रकाश है उसके सामने तो सूर्य का प्रकाश बहुत ही छोटा है, बहुत ही तुच्छ है। इसीलिए भक्तों ने भीतर की यात्रा की। आप सोच रहे होंगे भीतर क्या है? भीतर परब्रह्म परमात्मा है। काया माहे सिरजनहार, काया माहे ओंकार। इस काया में, इस शरीर में सकल ब्रह्मांड है। लेकिन जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। शास्त्र कहते हैं इस शरीर रूपी घर में परमात्मा का वास है। अनंत अनंत दिव्य अनुभूतियां हैं, लेकिन उसे वही प्राप्त कर सकता है जो उसको पाने की खोज रखता है, ललक रखता है। जिसे युक्ति मिलती है, जिसे टेक्निक मिलती है, वही भीतर उतरता है, दूसरा भीतर नहीं उतर पाता। कहते एक बार दादू दयाल जी के पास 3 ब्राह्मण आ गए। काशी की यात्रा कर आए थे, तीर्थ स्थलों की यात्रा कर आए थे। सुना था ईश्वर मिलता है, ईश्वर की बंदगी करना चाहते थे, तो बड़ा भ्रमण किया, तीर्थों का भ्रमण किया, लेकिन मन में निराशा थी, ईश्वर नहीं मिले, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। दादू दयाल जी के पास पहुंच गए। जैसे ही दादू दयाल जी के पास पहुंचे तो दादू दयाल जी से प्रश्न करने लगे, ईश्वर कहाँ है? तो दादू दयाल जी कहने लगे, ईश्वर तो कण कण में है, वो तेरे भीतर भी विद्यमान है। तो ब्राह्मण देव कहने लगे, दादू दयाल जी यदि ईश्वर हमारे भीतर है तो दिखाई क्यों नहीं देता? कितना प्रयास करते हैं हम, कितना यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन अभी तक हमें ईश्वर का दर्शन नहीं होता। हमने तो ये ठान लिया है कि ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर हो ही नहीं सकता, जो है ही नहीं उसका ही तो दर्शन नहीं होता, जिसका अस्तित्व होता है उसकी अनुभूति अवश्य होती है। शास्त्र गलत कहते हैं। तो दादू दयाल जी कहने लगे, अच्छा चलिए हम आंगन में भ्रमण करते हैं। तीनों ब्राह्मणों को लिया और आंगन में भ्रमण करने लग गए हैं। और जैसे ही भ्रमण कर रहे थे तभी क्या किया, दादू दयाल जी ने एक लकड़ी को उठाया, देखा, उसके 2 हिस्से कर दिए। कहने लगे, ब्राह्मण देव मैंने सुना है लकड़ी में आग होती है, कहाँ है आग? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। छोटे छोटे टुकड़ों में लकड़ी को बांट दिया। ब्राह्मण देव कहने लगे, दादू दयाल जी मैं तो आपको विद्वान समझता था, लेकिन आप विद्वान नहीं है। क्या आपको नहीं पता आग ऐसे नहीं मिलती, घर्षण करना पड़ता है, फिर आग मिलती है। दादू दयाल जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, अच्छा, और आगे चले गए हैं। दूध की हांडी के पास गए और जाकर अंजलि में दूध लिया। कहने लगे, मैंने सुना है दूध में माखन होता है, दूध में माखन कहाँ है? दूसरा ब्राह्मण देव बोला, महात्मा जी आप कैसी बातें कर रहे हो? दूध में घी होता है, लेकिन ऐसे नहीं मिलता, मंथन करने के पश्चात मिलता है। दादू दयाल जी थोड़ा सा और आगे गए, जोर जोर से जमीन पर पांव पटकने लगे। कहने लगे, मैंने सुना है धरती में पानी है, कहाँ पानी है? मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा। तो उन्होंने कहा, ऐसे पानी नहीं मिलेगा, युक्ति चाहिए। तो दादू दयाल जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे, आप तो बड़े विद्वान हो, मैं तो आपको मूर्ख समझ रहा था। आपको तो सब कुछ पता है। आपको पता है दूध से माखन मथने के बाद मिलता है, आपको पता है घर्षण करने के बाद आग निकलती है, पर आपको क्या ये नहीं पता ईश्वर भीतर है, वो युक्ति के द्वारा प्राप्त होता है। आपने कैसे समझ लिया ईश्वर नहीं है? ईश्वर तो कण कण में है। भीतर झांकने की आवश्यकता है, भीतर के कपाट खोलने की आवश्यकता है, उस 10वें द्वार को खोलने की आवश्यकता है। जब वो द्वार खुल जाते हैं, कपाट खुल जाते हैं, युक्ति मिल जाती है, तो इस काया में अनंत नज़ारे एक भक्त अपने भीतर में देखता है, उसका दर्शन करता है और माला माल हो जाता है, आनंदित हो जाता है। उससे पहले नहीं।
फिर वो भांति भांति के अनुभवों को करता है, भांति भांति के नजारों को अपने भीतर में देखकर अपने जीवन को धन्य कर लेता है। इसीलिए संतों ने प्रेरणा दी, बाहर नहीं भीतर जाओ, बाहर ढूंढते छूट परे गुरु घर ही माहे दिखाया था। जब जीवन में गुरु आता है तो वो बाहर से भीतर की यात्रा कराता है, और जिस समय भीतर की यात्रा कराता है तो जैसे सुतीक्ष्ण जी अपने भीतर में अनुभव करते हैं, वैसे ही अनुभव, वैसी ही अनुभूतियां एक भक्त भी अपने भीतर में करता है। सुतीक्ष्ण जी मदमस्त होकर ईश्वर को भीतर देख रहे हैं, और प्रभु ओट में छिप गए, वृक्ष की ओट में अपने भक्त की स्थिति देख रहे हैं, और मन में सोचने लगे भक्त तो भीतर ही मुझे देखने में मस्त हो गया। भीतरी नजारे तो ये हर पल देख सकता है, लेकिन मेरे साकार रूप का दर्शन करना ये बड़े सौभाग्य की बात है। साकार रूप का दर्शन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। आज इसे ये सौभाग्य अवश्य मिलना चाहिए, यही इसकी अभिलाषा है। तो प्रभु क्या किया, प्रभु ने, अब भीतर से तो प्रभु कहीं नहीं जा सकते, तो प्रभु ने क्या किया, भीतर ही एक वृक्ष को ढूंढा और उसकी ओट में छिप गए। और जैसे भीतर से प्रभु अदृश्य हुए, सुतीक्ष्ण मुनि व्याकुल हो गए, मेरे प्रभु कहाँ चले गए, मेरे प्रभु की झांकी दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। और जैसे ही भीतर से अदृश्य हुए, अपने नेत्रों को खोला तो सामने प्रभु श्री राम जी को देखा। सामने प्रभु श्री राम खड़े हैं, धनुष बाण पकड़ा है, पीतांबर धारण किया है, जटाओं का मुकुट बनाया है, मुस्कुरा रहे हैं, मानो नेत्रों से कृपा लुटा रहे हों। सुतीक्ष्ण जी को समझ नहीं आई, उसी समय अपने स्थान से खड़े हुए और दंडवत प्रभु के चरणों में लेट गए। आज कितना समय, किसके पास इतना समय है कि वो झुके, दोनों हाथ को जोड़े, बड़े सलीके से, बड़े विनम्र भाव से प्रणाम करे। अब क्या किया सुतीक्ष्ण जी, दंडवत एकदम से ऐसे लेट गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जैसे एक लाठी जमीन पर गिर जाती है, वैसे प्रभु के चरणों में गिर गए। बाबा कहते हैं ये जो प्रणाम है सुतीक्ष्ण जी का, ये उनकी भक्ति को, उनके भाव को, उनके समर्पण को दर्शाता है। वो कहने लगे प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है देने को, लेकिन जो कुछ भी है वो मैं आपको अर्पित करता हूँ, मैं आपका दास हूँ। सब समर्पित कर दिया, अपने भावों को अर्पित कर दिया प्रभु के चरणों में। दंडवत लेट गए। प्रणाम हम भी करते हैं, प्रणाम भक्त भी करते हैं, लेकिन हमारे प्रणाम और उनके प्रणाम में बड़ा अंतर होता है। हम प्रणाम करते हैं, कितने लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें भक्त समझें, लोगों के समक्ष हम भक्त लगें, शिष्टाचार, नियम, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। लेकिन सुतीक्ष्ण जी सब सुधि विसार गए, सब कुछ भूल गए, दंडवत लेट गए। प्रणाम क्या है, अपने आप को अर्पित कर देना, अपने पास कुछ नहीं शेष रखना, सब प्रभु के चरणों में रख देना। लेकिन सोचे क्या हम ऐसा समर्पण कर पाते हैं? दंडवत प्रणाम किया। क्या हम ईश्वर के चरणों में प्रणाम तो रोज करते हैं, वंदन भी रोज करते हैं, झुकते भी रोज हैं, लेकिन क्या हमारा मन झुका? नहीं झुका। हम मन से नहीं झुकते हैं, तन से झुकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं झुकना है मेरे राम के चरणों में तो मन से झुको, तन से नहीं। क्योंकि राम भक्त बनना है, राम भक्त दिखना नहीं है। बनने और दिखने में बड़ा अंतर होता है। आज सारा संसार दिखने की दौड़ में लगा है, बनना नहीं चाहता। लेकिन संत कहते हैं जीवन का लक्ष्य भक्त बनना है। बनेंगे तब जब पूर्ण समर्पण गुरु के चरणों में करेंगे। समर्पण, स्व का अर्पण कर देना, सर्वस्व अर्पण कर देना। और जब जब भी भक्त ईश्वर के चरणों में अपने आप को अर्पित कर देता है, वास्तव में वो माला माल हो जाता है। फिर वो उस धन को, उस भक्ति को, उस आनंद को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सब पात्र खाली होगा तो ही भगवान उसमें कुछ डालेंगे ना। हम तो अपना भरा पात्र ईश्वर के चरणों में लेकर जाते हैं, विकारों का, विचारों का, कामनाओं का भरा ही वापस ले आते हैं। भगवान उसमें क्या डालें? लेकिन जो भक्त समर्पण करता है उसकी स्थिति कैसे होती है? चलिए एक भक्त से ही पूछते हैं, जब एक पूर्ण समर्पित हो जाता है तो वो क्या प्राप्त करता है, कैसे मालामाल हो जाता है? आइए हम भी एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। किया जिसने प्रभु से प्यार, चरणों में दिया सब बार। किया जिसने प्रभु से प्यार, चरणों
दिया सब वार, किया जिसने प्रभु से प्यार, चरणों में दिया सब वार। किया जिसने प्रभु से प्यार, चरणों में दिया सब वार। वो भक्त महान हुए, पाया भक्ति का भंडार, वो माला माल हुए। पाया भक्ति का भंडार, वो माला माल हुए। किया जिसने प्रभु से प्यार, चरणों में दिया सब वार। हाँ, किया जिसने प्रभु से प्यार, चरणों में दिया सब वार। वो भक्त महान हुए, पाया भक्ति का भंडार, वो माला माल हुए। पाया भक्ति का भंडार, वो माला माल हुए। पाया भक्ति का भंडार, वो माला माल हुए। ताली चलती रहे सभी के हाथ ऊपर। जय हो। नरसिंह भगत का पूर्ण समर्पण प्रभु के मन को भाया। नरसिंह भगत का पूर्ण समर्पण प्रभु के मन को भाया। पाई पाई सौंपी प्रभु को, दासों का दास कहाया। पाई पाई सौंपी प्रभु को, दासों का दास कहाया। नरसिंह भक्त का पूर्ण समर्पण प्रभु के मन को भाया। पाई पाई सौंपी प्रभु को, दासों का दास कहाया। जीता प्रभु का विश्वास, भक्तों में कहाया खास। जीता प्रभु का विश्वास, भक्तों में कहाया था। कि प्रभु जी दयाल हुए, पाया भक्ति का भंडार, वो माला माल हुए। पाया भक्ति का भंडार, वो माला माल हुए। पाया भक्ति का भंडार, वो माला माल हुए। जाओ। दीन दयालु परम कृपालु, वो है सबके सहाय। दीन दयालु परम कृपालु, वो है सबके सहाय। प्रेम भाव से जो हो अर्पित, प्रभु को भेंट वो भाई। हाँ, प्रेम भाव से जो हो अर्पित, प्रभु को भेंट वो भाई। दीन दयालु परम कृपालु, वो है सबके सहाय। प्रेम भाव से जो हो अर्पित, प्रभु को भेंट वो भाई। प्रभु का है हृदय विशाल, वो तुझ पे भी होंगे निहार। प्रभु का है हृदय विशाल, वो तुझ पे भी होंगे निहार। ये लाखों पार हुए, पाया भक्ति का भंडार, वो माला माल हुए। पाया भक्ति का भंडार, वो माला माल हुए। किया जिसने प्रभु से प्यार, चरणों में दिया सब वार। किया जिसने प्रभु से प्यार, चरणों में दिया सब वार। हाँ, किया जिसने प्रभु से प्यार, चरणों में दिया सब वार। किया जिसने प्रभु से प्यार, चरणों में दिया सब वार। वो भक्त महान हुए, पाया भक्ति का भंडार, वो माला माल हुए। 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 पाया
आया भक्ति का भंडार वो माला माल हुए। भक्त को जब भक्ति का भंडार मिल जाता है, भक्ति मिल जाती है, प्रेम मिल जाता है, कब मिलता है? जब वो समर्पण करता है, स्व को अर्पित कर देता है, फिर भक्ति मिलती है। उससे पहले भक्ति नहीं मिलती है। तो जिस समय भक्त समर्पण करता है ईश्वर के चरणों में, तो क्या भगवान उसको खाली रखते हैं? खाली रहने देते हैं? नहीं, उसको माला माल कर देते हैं, उसके पात्र को भर देते हैं, क्योंकि वो खाली होकर आया है। अब सुतीक्ष्ण जी जिस समय जमीन पर दंडवत लेट गए, तो प्रभु ने क्या किया? प्रभु अपने भक्त को धूल धूसरित नहीं होने देते। प्रभु श्री राम जी क्या करते हैं? आगे आते हैं और अपने भक्त सुतीक्ष्ण को उठाते हैं और अपने हृदय से लगा लेते हैं। हृदय से लगा लिया प्रभु श्री राम जी ने, मानो संकेत किया, जो भक्त अपना हृदय मेरे चरणों में हार देते हैं, उन्हें मैं अपना हृदय दे देता हूँ, उन्हें मैं अपना बना लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी ने अपना बना लिया, अपना हृदय उन्हें सौंप दिया और उनका हृदय ले लिया। कितना, कैसा नाता है अद्भुत, कितना प्रेम भरा नाता है ये। अब सुतीक्ष्ण जी, भक्त की चाह कभी भी ऐसी नहीं होती मैं हृदय में वास करूं। भक्त की चाह क्या होती है? प्रभु मैं आपके चरणों में वास करूं। भक्त चरणों में रहता है। हनुमान जी क्या करते हैं? कभी भी आप देखिएगा, हनुमान जी जहां कहीं कथा है या आप उनके चित्र में देखते हैं या कथा के माध्यम से उनका अवलोकन करते हैं, सुनते हैं, तो हमेशा वो राम जी के चरणों में बैठते हैं। ये भक्त की प्रवृत्ति होती है, वो चरणों से प्रेम करता है, चरणों में अध्यासीन रहता है। और आज जिस समय सुतीक्ष्ण जी को उठाकर हृदय से लगाया, सुतीक्ष्ण जी पुनः प्रभु के चरणों में गिर गए, कसकर प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु ये मेरा सौभाग्य है, मैं आपके दिव्य चरणों को छू रहा हूँ, ये मेरा परम सौभाग्य है, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ। लेकिन मेरी विडंबना तो देखी है प्रभु, मेरे पास आपकी स्तुति करने के लिए शब्द नहीं है, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं है मैं आपकी स्तुति कर पाऊं। किस भाषा में, किस शब्दों में, किन भावों में आपकी स्तुति करूं प्रभु? आप तो अनंत हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण करने वाले हैं, करुणालय वरुणालय प्रभु हैं। प्रभु आपकी जय हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। प्रभु बारंबार चरणों में प्रणाम किया। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपका आगमन, आपका दर्शन कितने विकारों को, विचारों को नष्ट कर देने वाला है। हे परमपिता, हे परमेश्वर, हे सच्चिदानंद ईश्वर, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे भावों को स्वीकार करें प्रभु। सुतीक्ष्ण जी बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, इतने विनम्र भाव है प्रभु श्री राम जी के चरणों में। प्रभु श्री राम जी ने पुनः उठाया, हृदय से लगा लिया, कहने लगे सुतीक्ष्ण मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत तुम पर खुश हूँ, मांगो आज आपको क्या चाहिए, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, जो आपकी इच्छा है मैं आपको दूंगा, आज वर मांगो, क्या इच्छा है। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो मांगने को कहते हैं। सुतीक्ष्ण जी के मन प्रसन्न हुआ, हाथ जोड़ लिए, कहने लगे प्रभु मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, अविवेकी हूँ, नादान हूँ, मुझे नहीं पता है क्या मांगना है, मुझे नहीं पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। प्रभु आपकी जो इच्छा हो, आप जो मुझे देना चाहें, आप जो मुझे देना चाहते हैं मुझे दे दीजिए, मैं वही स्वीकार कर लूँगा। प्रभु मुझे वर मांगना नहीं आता, मेरे पास बुद्धि नहीं है कि मैं सही गलत का निर्णय कर पाऊँ, लेकिन आप तो विवेक के भंडार हैं, जो आपकी इच्छा है मुझे दे दीजिए। जैसे ही प्रभु श्री राम जी ने सुना, बाबा कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री राम जी ने भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, प्रेम, आनंद सब कुछ अर्पित कर दिया। उनको सुतीक्ष्ण जी को सब कुछ अर्पित कर दिया। बाबा कहते हैं रामचरितमानस में ऐसा धनी पात्र कोई नहीं है जिसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल गया। अन्यथा भक्त मांगते हैं, हे प्रभु मेरी भक्ति अचल कर दो, मुझे
प्रेम दे दो, मुझे भक्ति दे दो। लेकिन सुतीक्ष्ण ऐसे भक्त हैं जिन्होंने मांगा नहीं, लेकिन प्रभु ने अपने कोष से, अपने भंडार से सारे रत्न अपने भक्त को दे दिए, सारे रत्न लुटा दिए। सुतीक्ष्ण मालामाल हो गए, धनी हो गए, सौभाग्य के धनी हो गए, दोनों हाथ जोड़ लिए। भक्त बहुत चतुर होता है। भक्त जब मालामाल होता है तो वो अपनी चतुराई से प्रभु के पास जो कुछ रह गया है उसको भी प्राप्त कर लेना चाहता है। वो प्रभु को पूर्ण रूपेण लूट लेना चाहता है। और ऐसे ही भाव सुतीक्ष्ण जी के मन में है। वैसे तो अगर भक्तों का जीवन चरित्र देखें तो भक्त कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं, जब वार्ता करने की बात आती है लोगों से तो मौन हो जाते हैं, लेकिन जब प्रभु के साथ वार्ता करने की बात आती है, प्रभु के साथ संवाद करने की बात आती है तो क्या होता है, वो खूब संवाद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बात करते हैं प्रभु से, संवाद करते हैं। किसी संवाद के बहाने प्रभु का दर्शन होगा और दर्शन करने को मिलेगा और प्रवचन सुनने को मिलेंगे और आशीर्वाद मिलेगा। लालची होता है एक भक्त, उसे भक्ति प्रेम का लालच रहता है, लोभ रहता है। तभी तो तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु मुझे लोभी बना दो, मुझे कामी बना दो। जैसे कामी व्यक्ति चिंतन करता है, लोभी व्यक्ति को लाभ चाहिए, ऐसे आपके दर्शनों का लाभ बना रहे। भक्ति लेकर, विवेक लेकर, सब कुछ प्राप्त करने के पश्चात दोनों हाथ जोड़कर सुतीक्ष्ण जी कहने लगे, प्रभु आपने जो दिया मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन अब मैं आपसे वो मांगता हूं जो मुझे चाहिए। कृपा कर आप मुझे वो दें जो मेरी कामना है, जो मेरी इच्छा है, मैं वो पाना चाहता हूं। तो प्रभु श्री राम जी ने प्रश्न किया, कहने लगे, सुतीक्ष्ण अभी तो तुम मुझे कह रहे थे कि मुझे वर मांगना नहीं आता। अभी तो तुम कह रहे थे प्रभु मैं अविवेकी हूँ, प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मेरे में योग्यता नहीं है, मेरे में क्षमता नहीं है। अब वर कहाँ से मांगने की योग्यता आ गई? अब वर मांगने की क्षमता कहाँ से आ गई? अब भक्त बहुत चतुर होता है। सुतीक्ष्ण जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, प्रभु मैंने आपसे सत्य कहा था, मैं अविवेकी था, अज्ञानी था, लेकिन अभी अभी आपने मुझे वरदान के रूप में विवेक अर्पित किया है, विवेक दिया है, और उसी विवेक के सहारे, उसी विवेक के बल पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे वो दीजिए जो मैं चाहता हूँ, जो मेरी अभिलाषा है। सुतीक्ष्ण जी की अभिलाषा कोई संसार को पाने की अभिलाषा नहीं है। सुतीक्ष्ण जी कहने लगे, प्रभु मुझे पता चला है कि रानी कैकेयी ने, माता कैकेयी ने आपको वनगमन दिया है, वन की यात्रा का आदेश दिया है। तो मैं समझ गया तभी कि आपको वन में रहना है और आप किसी भी वन में रह सकते हैं। प्रभु कहने लगे, हाँ मैं किसी भी वन में रह सकता हूँ, किसी भी वन में प्रवेश कर सकता हूँ। मुझे वन में प्रवेश निषिद्ध नहीं है, नगर में प्रवेश निषिद्ध है। तो सुतीक्ष्ण जी ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगे, प्रभु मैं आपको नगर में लेकर जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप मेरे वन में आ जाएं। प्रभु श्री राम कहने लगे, वन में आ जाएं? तुम्हारे वन में ही तो खड़े हैं। सुतीक्ष्ण कहने लगे, ये वन नहीं है, ये तो सब बाहरी है। प्रभु मेरे पास एक वन है जिस पर कंटीली झाड़ियां हैं, जहां पर अनगिनत पेड़ पौधे हैं, अनगिनत जंगली जानवर रहते हैं जो भक्षण करते हैं एक दूसरे का। अनंत ऐसे खूंखार जीव मेरे वन में रहते हैं। आप मेरे वन में आएंगे तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, मैं आनंदित हो जाऊंगा। प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित दृष्टि से देख रहे हैं, लीला कर रहे हैं। भगवान को पता है कौन सा वन है। भक्त यदि संवाद करना चाहता है तो भगवान भी करते हैं। प्रभु कहने लगे, किस वन की बात कर रहे हो? किस वन में खूंखार जानवर हैं? किस वन में कंटीली झाड़ियां हैं? अरे स्पष्ट बताओ मुझे, किस वन में प्रवेश करना है? तो सुतीक्ष्ण जी ने हाथ जोड़े, कहने लगे, प्रभु आप मेरा ये जो मन है, ये एक वन है, एक वन भयानक वन है जिसमें वैराग नहीं है, राग की कंटीली झाड़ियां हैं, जिसमें मेरी भक्ति की जो चादर है वो फट जाती है। मेरे इस वन में ना जाने कितने खूंखार पशु रहते हैं। हिंसा है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, वासना है।
ऐसे ऐसे भयानक जानवरों को मैंने अपने वन में रखा है प्रभु, और मैं उस वन से, उन जानवरों से उत्पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, व्यथित हूँ। जब मुझे पता चला आपको वन में जाने का आदेश हुआ तो मैंने सोचा मैं प्रभु को अनुनय विनय करूँगा, मेरे हृदय रूपी वन में, मेरे इस शरीर में, मेरे इस गुफा में आप आ जाएं और मेरा कल्याण कर दे प्रभु। आप श्री जानकी सहित, लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास करें, क्योंकि मेरा हृदय अंधकार से परिपूर्ण है, मेरे जीवन में अज्ञानता है, मेरे जीवन में अंधकार है, और मैं जानता हूं आप परम प्रकाश हैं। भक्त बड़ा चतुर होता है, वो हर पल उसमें लूटने की ललक होती है, पाने की ललक होती है। संसार को प्राप्त नहीं किया, ईश्वर को पाना चाहा। कहा प्रभु मेरे हृदय में वास करें, मेरे भीतर, मेरे घट में उतर आए, वो अपना प्राकट्य हो आपके, मेरे घट में आपका, तो मैं मालामाल हो जाऊंगा, मेरा अंधकार, मेरी अज्ञानता सब कुछ नष्ट हो जाएगी। चतुर भक्त होते हैं। देखिए संसार भी चतुराई करता है, भक्त भी चतुराई करते हैं, लेकिन संसार की चतुराई में और भक्त की चतुराई में बड़ा अंतर होता है। संसार चतुराई करता है संसारी वस्तुओं को पाने के लिए, भक्त चतुराई करता है ईश्वर को पाने के लिए। पर कई बार ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि इंसान भगवान से भी चतुराई करने में चूकता नहीं है, आता है भगवान के सामने आ जाता है, उसके सामने चतुराई करता है, चतुराई से, अपनी भाव भंगिमाओं से, अपनी शब्दों से, अपनी शैली से, अपनी वाक्पटुता से इन्हें भ्रमित करना चाहता है। बंधुओं, मेरे राम को कोई भ्रमित नहीं कर सकता, मेरे प्रभु के आगे कोई चतुराई नहीं चलती। यदि आज प्रभु राम चुपचाप खड़े लुटाते जा रहे हैं, भक्त की चतुराई को स्वीकार कर रहे हैं, तो भक्त भावों से भरी चतुराई करता है, इंसान तो कपट से भरी चतुराई करता है। इंसान तो ईश्वर के आगे झूठ बोलता है, उसके सामने असत्य भाषण करने में और उसे भ्रमित करने में, अपने आप को, ईश्वर को कौन भ्रमित कर सकता है? इंसान अपने आप को भ्रमित करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे हम तो भगवान को भी चूना लगा देते हैं। मैंने ऐसे भी सुना है, बड़ा दुख होता है। बंधुओं, वो भगवान को नहीं, हम अपने जीवन को लगाते हैं। भगवान तो लीला करते हैं, वो मानव बनकर आते हैं, ऐसे साधारण लगते हैं कि आप उन्हें पहचान नहीं पाते, ऐसी लीलाएं करते हैं, आप भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन वो वैसे नहीं होते, वो दिव्य विभूतियां होती हैं। और इंसान अपने मन से, अपने विचारों से ईश्वर को चूना लगाने में चला जाता है। कहते एक बार एक व्यक्ति था, नदी में स्नान करने के लिए गया, तो क्या हुआ, नदी में स्नान करने के लिए जैसे ही उतरा तो एक मगर ने पांव पकड़ लिया, और जैसे ही पांव पकड़ा चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो। बहुत आर्त स्वर में पुकार रहा है, प्रभु मुझे बचाओ, यदि आपने मुझे बचा लिया आज तो मैं आपको 5 किलो लड्डू आपको चढ़ाऊंगा, 5 किलो लड्डू आपको दूंगा, प्रभु मुझे बचा लो, मेरी रक्षा कर लो। बहुत स्वर निकाल रहा है, बड़ी प्रार्थनाएं कर रहा है। और जैसे ही प्रभु के आगे प्रार्थना की, प्रभु ने स्वीकार किया, और जैसे ही स्वीकार किया मगर ने पांव छोड़ दिया, और वो व्यक्ति जैसे ही नदी के बाहर आने लगा और भगवान को आसमान की ओर देखकर कहने लगा, कौन से लड्डू, कौन से 5 किलो लड्डू। अभी ऐसे कहा ही था कि अभी बाहर आने लगा, उसका फिर पांव फिसला और वो फिर नदी में गिर गया। और जैसे ही गिरा हुचकोले खाने लगा, कहने लगा, प्रभु अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो पूछ रहा था मोतीचूर के दूसरे। भक्ति मिलेगी? बताइए जरा, भक्ति मिलेगी? आनंद मिलेगा? भगवान से छल करते हैं, उससे चतुराई करते हैं। भगवान को नहीं पता कि मोतीचूर के लेने हैं कि दूसरे लड्डू लेने हैं, बर्फी लेनी है कि वो कुछ और लेना है। भगवान के साथ चतुराई, भगवान के साथ। अरे इस चतुर शिरोमणि को पाना है तो भक्ति को पाओ, ऐसी चतुराई करो, प्रभु मुझे भक्ति दे दो, मेरे इस वन में आ जाओ। सुतीक्ष्ण जी तो परम भक्त थे, देखिए कितनी विनम्रता है, कह रहे प्रभु मेरे अंदर तो विकार हैं, मेरे अंदर तो खूंखार काम क्रोध के जानवर घूम रहे हैं और हमारे तो घूम रहे हैं, हमने तो कभी प्रार्थना की नहीं।
सुतीक्ष्ण जी तो परम भक्त थे, वो अज्ञानी नहीं थे, अविवेकी नहीं थे, विनम्र भाव था ईश्वर के चरणों में। पर विडंबना है, आज सारे संसार जितने भी लोग हैं उनका जीवन वन बना पड़ा है। माया में, इंद्रियों में, लालच में, लोभ में, कामनाओं में, वासनाओं में खूंखार जानवरों का शिकार हो रहा है इंसान। प्रार्थना नहीं करता, प्रार्थना नहीं निकलती, प्रभु इस अंधकार का नाश कर दो। क्यों नाश कर दो? क्योंकि आप प्रकाश स्वरूप हैं और जिसके घट में आपका प्राकट्य हो जाता है वो माला माल होता है, उसका अंधकार समाप्त हो जाता है। इसीलिए ऋषियों ने प्रार्थना की, तमसो मां ज्योतिर्गमय, हे प्रभु इस अंधकार से प्रकाश की यात्रा करवाओ, मेरे जीवन को प्रकाशित कर दो, मेरे भीतर अंधकार है, इस अंधकार का समापन कर दो प्रभु, आपके अतिरिक्त कोई समापन नहीं कर सकता। और भक्त प्रार्थना करते हुए, प्रभु से विनय करते हुए क्या कहता है कि प्रभु मेरे हृदय में, अंधकारपूर्ण हृदय में ज्योति बनकर आओ, प्रकाश बनकर आओ और मेरा जीवन प्रकाशित कर दो प्रभु, मेरा जीवन प्रकाशित कर दो। अंधियारे इस मन को आकर ज्ञान से रोशन कर दो, हे ज्योतिर्मय भगवन तुम हमको ऐसा वर दो, हे ज्योतिर्मय भगवन। जन्मों से मैला ये जीवन, जन्मों से मैला ये जीवन, निर्मल अब तो कर दो, हे ज्योतिर्मय भगवन तुम हमको ऐसा वर दो, ज्योतिर्मय भगवन। सर्व समर्थ कहाते हो तुम, मुझको आस तुम्हारी, सर्व समर्थ कहाते हो तुम, मुझको आस तुम्हारी, करके दया मेरा भी
के दया मेरा भी अंतर सतगुण से अब भर दो। हे ज्योतिर्मय भगवन तुम हमको ऐसा वर दो। हे ज्योतिर्मय भगवन तुम हमको ऐसा वर दो। अंधियारे इस मन को आकर, अंधियारे इस मन को आकर ज्ञान से रोशन कर दो। हे ज्योतिर्मय भगवन तुम हमको ऐसा वर दो। हे ज्योतिर्मय भगवन तुम हमको ऐसा वर दो। हे ज्योतिर्मय भगवन तुम हमको ऐसा वर दो। हे ज्योतिर्मय भगवन, हे ज्योतिर्मय भगवन, हे ज्योतिर्मय भगवन। एक भक्त निरंतर प्रभु से प्रार्थना करता हुआ, याचना करता हुआ यही कहता है, हे ज्योतिर्मय भगवान, हे ईश्वर, मेरे मन में जो अंधकार है उसका नाश कर दो, उसे समाप्त कर दो। सुतीक्ष्ण जी भी यही कामना कर रही हैं, यही भावना रख रहे हैं कि मेरे हृदय के वन में जो अंधकार है उसका नाश कर दीजिए, क्योंकि यदि मेरे हृदय में प्रकाश हो गया तो अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। हम देखिए ईश्वरीय प्रकाश के प्राकट्य की गुहार लगाई हमारे संतों ने, हमारे भक्तों ने, क्योंकि ईश्वर क्या है, ईश्वर का रूप क्या है। क्यों कहा अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, क्योंकि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। ईश्वर ज्योतियों की ज्योति प्रकाश है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सहज प्रकाश रूप भगवाना। ईश्वर का रूप क्या है? यदि आपसे पूछे ईश्वर का रूप क्या है, कोई कहता है प्रभु श्री राम जी का नाम लेगा, कोई भगवान श्री कृष्ण का नाम लेगा, कोई हमारे और संत महात्माओं का नाम लेगा, अवतारी पुरुषों का नाम लेगा। लेकिन आज जानना होगा ईश्वर का वास्तविक रूप क्या है। ब्रह्म को जानना होगा। संतों ने बड़े अच्छे उदाहरण दिए। आज इंसान क्या क्या करता है, अंधकार, उसे पता है मेरा जीवन अंधकारमय है, अंधकार को मिटाना है, लेकिन हर भरसक प्रयास करता है, बातों से, कहानियों से, विचारों से, मंत्रोच्चारण से अंधकार चला जाए, जाता नहीं है, अंधकार बरकरार रहता है। अंधकार तो प्रकाश के आगमन से जाएगा। ब्रह्म ब्रह्म कहने से ब्रह्म रूप नहीं हो जाएंगे, प्रकाश प्रकाश कहने से प्रकाश स्वरूप नहीं हो जाएंगे। उसके लिए घट में उस ज्योति का प्राकट्य आवश्यक है। प्रभु को वन में तो केवल 14 वर्ष रहना है, तो 14 वर्षों के बाद इस हृदय रूपी वन से क्या प्रभु चले जाएंगे? अब भक्त चतुर है, उन्होंने कहा कि 14 वर्षों के बाद भी मैं सोच लूं कि मुझे बाद भी प्रभु का सानिध्य चाहिए, उसका आगमन, उसका प्राकट्य चाहिए। तो कहने लगे, प्रभु देखिए, आप 14 वर्षों तक मेरे से हृदय रूपी वन में रहिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है जब आप मेरे हृदय रूपी वन में रहेंगे तो आप उन कंटीली झाड़ियों को काट देंगे, खूंखार जानवरों का वध कर देंगे, आप सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे। और मैं चाहता हूँ आप मेरे हृदय को इतना व्यवस्थित कर दीजिए कि मेरे हृदय को पावन पवित्र अयोध्या बना दीजिए, जिसमें आपका निरंतर वास रहे, क्योंकि मैं आपको निरंतर देखना चाहता हूँ। क्योंकि विकार हटेंगे, कंटीली झाड़ियां हटेंगी, तो ही ये पावन पवित्र अयोध्या का रूप बन पाएंगे। प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। आज तर्क शैली में भी भाव शैली छिपी हुई है, आज चतुराई में भी भक्ताई है।
भक्त है ना, प्रभु को पाने के लिए किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूप में प्रयासरत रहते हैं, मिल जाए मुझे, मैं प्राप्त कर लूं। उसी समय मन में आया, कहने लगे प्रभु मैं आपके आगे विनय करता हूं, आजीवन आप मेरे हृदय में वास करें और मेरा मार्ग प्रशस्त करते रहें, निरंतर आप मेरे हृदय में रहें। प्रभु मैं आपको एक स्थान देता हूं, मेरे हृदय रूपी भूमि में आइए। प्रभु कहने लगे सुतीक्ष्ण जी, जब आप किसी को रहने के लिए स्थान देते हैं तो वो व्यक्ति स्थान की गुणवत्ता जरूर देखता है कि स्थान ठीक है कि नहीं ठीक, स्थान उचित है कि नहीं उचित है कि अनुचित है, तो मुझे भी तो स्थान की गुणवत्ता देखनी है। तो सुतीक्ष्ण जी कहने लगे प्रभु आप तो हमेशा कहते हो अपने भक्तों को निष्काम भक्त बनो, निष्कामी बनो, तो आपको भी थोड़ा सा निष्काम भक्त बनना पड़ेगा। तो प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे किसका भक्त? तो उन्होंने कहा भक्त का ही भक्त बनना पड़ेगा, मेरी ही कहा मानना पड़ेगा, आपको मेरे हृदय में आना होगा और वास करना होगा। मैं निरंतर हर क्षण आपका अनुभव अनुभूति करना चाहता हूँ। आप मेरी गुणवत्ता, मेरी योग्यता मत देखिए, क्योंकि मुझ में तो योग्यता नहीं है, मुझ में गुणवत्ता नहीं है। आप भी निष्काम भाव से सोचिए और मेरे हृदय में वास कीजिए। और उसी समय प्रभु श्री राम प्रसन्न हुए, अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया, तथास्तु कहा, आशीर्वाद दिया और सुतीक्ष्ण जी माला माल हो गए। भक्त चतुराई से चतुर शिरोमणि को प्राप्त कर लेता है। कहते ऐसे ही एक बार चतुराई की थी सूरदास जी ने भी। सूरदास जी प्रभु के अनन्य भक्त थे, प्रभु का चिंतन मनन करते थे, पद रचते थे। और सूरदास जी कोई पद रचे और ईश्वर को ना जचे, ऐसे कैसे हो सकता है? वो गाते थे और प्रभु सामने बैठकर सुनते थे। वो गाते थे तो प्रभु मस्त हो जाते थे। एक दिन प्रभु सूरदास जी के सामने बैठे हुए थे तो सूरदास जी प्रश्न करने लगे, प्रभु आपके कितने नाम हैं? क्या आपको भक्तवत्सल कहते हैं, दीन दयालु कहते हैं, अशरण शरण कहते हैं? क्या ये सारे आपके नाम हैं? प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे हाँ ये सारे के सारे मेरे नाम हैं। अच्छा, इन नामों में कितनी सार्थकता है? तो भगवान कहने लगे, सूर क्या तुम्हें मेरे नामों पर संशय है? क्या तुम्हें मेरे नाम की सार्थकता पर कोई संदेह है? तो सूरदास जी कहने लगे, प्रभु संशय नहीं है, महासंशय है। प्रभु कहने लगे महासंशय कैसे है? तो उन्होंने कहा, प्रभु आप अपावन को पावन करने वाले हैं, आप दीन दयालु हैं, करुणालय वरुणालय प्रभु हैं। प्रभु मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, 2-4 पापियों का आपने उद्धार क्या कर दिया? आपने ये सारे नाम बटोर लिए अपने हिस्से में। प्रभु कहने लगे 2-4 पापियों का? अरे सूर मैंने बहुत पापियों का उद्धार किया है। तो कहने लगे हाँ मुझे पता है किन पापियों का उद्धार किया है। गणिका का उद्धार कर दिया, अजामिल का उद्धार कर दिया, बहुत सारे राक्षसों का उद्धार कर दिया, संत मुनियों का उद्धार कर दिया। अरे 2-4 लोगों का उद्धार करके आपने फटाफट जल्दी से नाम बटोर लिया और सारे दुनिया आपके नाम का जाप करती है। प्रभु आपको एक बात पता है, अपने नाम का वर्चस्व बनाए रखने के लिए वो काम निरंतर करने पड़ते हैं। यदि काम छोड़ दो तो लोग पूछते नहीं हैं। मुझे तो एक समझ नहीं आ रही, आपको लोग पूछ कैसे रहे हैं, आपको मान कैसे रहे हैं? तो प्रभु मुस्कुराने लगे, कहने लगे अच्छा तो मुझे ये बताओ, मुझे अपने नाम का वर्चस्व कायम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा करना क्या पड़ेगा? आपको महान महान पापी का उद्धार करना पड़ेगा। प्रभु कहने लगे कौन से पापी का? मैंने तुम्हें गिनाया ना, मैंने बहुत सारे पापियों का उद्धार किया, तो जो भी पापी है उसी भी ले आओ। कहने लगे ना प्रभु ना, आपने तो छोटे छोटे पापियों का उद्धार किया है, ये तो छोटे छोटे पापी हैं, ये तो इन्होंने तो मेरी जूठन खाई है इन पापियों ने। आप ऐसा करो, आपके सामने जो महापापी है, पापियों का पापी है, पतितों का शिरोमणि है, मुझ सूर का उद्धार कर दो प्रभु, मेरा कल्याण कर दो, क्योंकि मैं पतितों का शिरोमणि हूं। आप पावन करने वाले हो, आप पतितों को पावन करने वाले हो, भक्तवत्सल हो, तो शिरोमणि तो मैं भी हूं प्रभु, मैं भी किसी से कम नहीं हूं। उद्धार करना है तो प्रभु मेरा उद्धार कर दीजिए। प्रभु कहने लगे ऐसे उद्धार नहीं होता है। तो सूर कहने लगे ये मुझे भी पता है, ऐसे उद्धार नहीं होता है। हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा व्यापार कर लेते हैं, मैं आपको अशर्फियां दूंगा तो आप उन अशर्फियों को उस
रिश्वत को ले लेना और मेरा उद्धार कर देना। प्रभु कहने लगे मैं अशरफियाँ नहीं लेता। तो उन्होंने कहा अच्छा प्रभु आप झूठ कब से बोलने लग गए? अजामिल ने अंतिम समय में आपको स्मरण किया, आपको चिंतन की, अशरफियाँ दी, आपको याद किया, एक अशरफी भेंट की तो आपने उसे मालामाल कर दिया है, आपने उसे जीवन दान दे दिया। तो अगर मैं जीवन पर्यंत आपको अपने श्वासों की अशरफियाँ दूं तो क्या आप मेरा कल्याण कर देंगे? क्या आप मेरा उद्धार कर देंगे? तो प्रभु मुस्कुरा दिए, दोनों हाथ जोड़े, कहने लगा तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। भक्त बातों ही बातों में अपनी मुक्ति के द्वार खुलवा लेते हैं, भंडार खुलवा लेते हैं और माला माल हो जाते हैं। आज सुतीक्ष्ण जी भी माला माल हो गए, बारंबार नेत्रों के प्यालों से प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। और उसी समय प्रभु श्री राम कहने लगे सुतीक्ष्ण जी अब हमें आगे की भी यात्रा करनी है, हमें आगे भी बढ़ना है और आगे की यात्रा के लिए अब हम अनुमति मांगते हैं। मुनि है, ऋषि है, उनकी मर्यादा भी रखते हैं। सुतीक्ष्ण जी कहने लगे मेरी इच्छा है, मेरी कामना है कि आप मेरे गुरुदेव अगस्त ऋषि के आश्रम में चलें, क्योंकि यदि आप अगस्त ऋषि के आश्रम में चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे मन को प्रसन्नता होगी और मैं अपनी गुरु दक्षिणा भी दे पाऊंगा। प्रभु ने कहा गुरु दक्षिणा? तो उस समय सुतीक्ष्ण जी बताते हैं कि जिस समय वो महर्षि अगस्त से शिक्षण प्राप्त करते हैं, दीक्षा शिक्षा प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के पश्चात अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, विदा लेने के लिए आते हैं, तो कहने लगे गुरुदेव आपकी कृपा से मैंने सार तत्व जान लिया है, अब समय है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा स्वरूप कुछ दूं, तो आप मुझे बताओ मैं आपको क्या दूं? अगस्त मुनि कहने लगे सुतीक्ष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा शिष्यत्व ही मेरे लिए पर्याप्त है, मैं तुम्हें ऋण करता हूँ, अपने ऋण से मुक्त करता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुतीक्ष्ण बोले प्रभु मैं पुनः बोला नहीं प्रभु मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा, ये मेरा धर्म है, मैं आपको गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। मेरे गुरुदेव ने पुनः कहा नहीं वत्स मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम चले जाओ। जब मैंने पुनः आग्रह किया तो वो कुछ क्रोधित हो गए, कहने लगे यदि देना ही है तो मुझे राम के दर्शन करा देना, जा यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और तब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, मेरी गुरु दक्षिणा अभी अपूर्ण है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे गुरुदेव के आश्रम में प्रवेश करें, वहाँ पर आप उनको दर्शन दें जिससे कि मुझे भी लाभ प्राप्त हो और मैं भी उऋण हो सकूं। और उसी समय प्रभु श्री राम जी अपने भक्त की इच्छाओं को पूर्ति के लिए चल पड़ते हैं अपने भक्त के साथ उनके गुरुदेव अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर। और जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम की ओर जाते हैं तो अगस्त ऋषि के आश्रम से पहले जाने से पहले वो एक दृश्य देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी ने देखा कि उस वन में मुनियों की हड्डियों का ढेर लगा हुआ है और उन मुनियों की हड्डियों का ढेर देखने के पश्चात प्रभु श्री राम क्रोधित हो गए, मन विह्वल हो गया। और उसी समय प्रभु श्री राम जी क्या करते हैं, मुनियों की हड्डियों का ढेर देखने के पश्चात ऋषियों से पूछते हैं कि ये किसकी हड्डियां हैं। और जब सारा वृत्तांत पता चलता है तो मुनियों की हड्डियों को ढेर को देखकर वो प्रण लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, व्रत धारण करते हैं। और उस समय प्रभु श्री राम जी कैसा प्रण, कैसा व्रत धारण करते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी उस व्रत के बारे में क्या कहते हैं, आइए हम भी श्रवण करते हैं। आइए। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पनु कीन, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए पनु कीन, सकल मुनिन के आश्रम मही, जाए जाए सुख दीन।
जाए जाए सुख दिन, जाए जाए सुख दिन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस समय प्रभु ने मुनियों की हड्डियों का ढेर देखा, उसी समय प्रण लिया, प्रतिज्ञा ली कि मैं राक्षसों को पृथ्वी से विहीन कर दूंगा, राक्षसों का अंत करूंगा और मुनियों को मुक्ति दूंगा, त्राण दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी की झांकी को दिखाते हुए बहुत सुंदर कहते हैं। उन्होंने कहा भगवान विह्वल हो गए। मुनियों का अत्याचार जो राक्षस उन पर दिन प्रतिदिन कर रहे थे, उनको प्रताड़ित कर रहे थे, यह देखकर प्रभु श्री राम अत्यंत विह्वल हो गए और प्रण किया, व्रत धारण किया, प्रतिज्ञा ली कि राक्षसों का अंत करूंगा और पुनः शांति की स्थापना करूंगा। ऐसी होती है महान विभूतियां। कहते जो हमारी सृष्टि में इस धरा पर जब जब समय समय पर वो शक्ति आती है, अवतारी महापुरुष आते हैं संतों के रूप में, महान विभूतियों के रूप में, तो जब वो संसार की, समाज की ऐसी दयनीय दशा को देखते हैं तो वो विह्वल हो जाते हैं, जैसे प्रभु श्री राम विह्वल हो गए। महान विभूतियां जब इस धरा धाम पर आतंक देखती हैं, अशांति देखती हैं, वैमनस्य देखती हैं, तो वो विह्वल हो जाती हैं और उस समय वो प्रण लेती हैं, संसार को सुंदर बनाने का प्रण लेती हैं, संसार को उज्जवल बनाने का प्रण लेती हैं, उसमें से दुष्ट प्रवृत्तियों को उखाड़कर समाज में सत प्रवृत्तियों को भरने की प्रतिज्ञा लेती हैं। ऐसी महान विभूतियां होती हैं। आज हम देखें, आज हमारे विश्व के विराट मंच की तबीयत जो है कैसी नासाज हो चुकी है। मानव अपनी गरिमा को खो चुका है, संस्कृति तार तार हो रही है, आतंक है, वैमनस्य है, अन्याय है, अनीति है। मानवता का जो प्राचीनतम मंदिर है वो धराशायी हो चुका है, अपनी गरिमा को खो चुका है, खंडर सा दिख रहा है। मनहूसियत की हवाएं सनसनाती है शहर में, पत्थर के बुत खड़े हैं गली के हर मोड़ पर, मिट गया है आदमी का निशा हर शहर में। आज इंसानियत मिट गई है और ऐसे विश्व के विराट आंचल पर एक महान विभूति का आगमन हुआ। और जब उन महान विभूति के दिव्य चरण इस धरा धाम पर पड़े और उन महान विभूति की करुणामयी आंखों ने जिस समय समाज की ऐसी स्थिति को देखा तो हृदय उनका तड़प उठा। संस्कृति का हनन देखा तो भुजाएं फड़क उठी, ऊंची उठ गई। चित्त ने भीषण प्रतिज्ञा ली कि मैं इस वीरान बस्ती को फिर से आजाद करूंगा, मैं अशांत विश्व को शांत करूंगा, मैं अन्याय पर न्याय की विजय दिलाऊंगा, अधर्म पर धर्म को स्थापित करूंगा, अशांत विश्व को शांति दूंगा, वीरानगी को आबादगी में बदल दूंगा। ऐसा प्रण लिया और संकल्प और ऐसी तपस्या के पुंज ये महामानव हैं हमारे गुरुदेव परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जिन्होंने प्रण किया मैं समाज को सुधारूंगा, समाज की दिशा को बदलूंगा, जन जन में जागृति को लेकर आऊंगा, छिपी हुई शक्ति को जागृत करूंगा। एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी ने। समाज की दयनीय अवस्था को देखकर समाज भ्रमित हो रहा है, गलत दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है, युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है, नारी की गरिमा तार तार हो रही है, लेकिन उसी गरिमा को मैं पुनः स्थापित करूंगा। संकल्प ले लिया सर श्री आशुतोष महाराज जी ने। और इस संकल्प का आधार क्या है? सनातन पुरातन अध्यात्म विज्ञान सम्मत ब्रह्म ज्ञान आधार है। और इसी ब्रह्म ज्ञान के आधार पर, इसी ब्रह्म ज्ञान के बल से परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने इंसान रूपी, मानव रूपी एक एक ईंट को संवारा है, सजाया है, सुगढ़ बनाया है और मानवता की महान नींव में, सांस्कृतिक नींव में जड़ दिया है महाराज जी ने। ऐसी महान विभूति है।
उनके हाथों से एक अभियान छिड़ गया है, मानव में क्रांति और विश्व में शांति का अभियान छिड़ गया है। और वो अभियान आज विश्व स्तरीय है, विश्व स्तर पर आज दृष्टिगोचर हो रहा है। जो उन्होंने कार्य किए हैं वो कार्य कर रहे हैं, कैसे लोगों के जीवन को, जिंदगियों को बदल रहे हैं, दिशा प्रदान कर रहे हैं। एक एक मानव रूपी ईंट को सभ्य बना रहे हैं, सुसंस्कृत बना रहे हैं और मानवता के महल में उसे मढ़ रहे हैं, जड़ रहे हैं। और जिन जिन व्यक्तियों के हृदय को बदला है, जीवन को बदला है, उन्होंने ऐसी महान विभूति की वंदना की है, महिमा गाई है कि मैं बलिहार जाते हैं ऐसी विभूति पर, जिन्होंने दिशा प्रदान कर दी। सर श्री आशुतोष महाराज जी अंधकार के वृक्ष को चीरकर अध्यात्म के सूर्य बनकर इस धरा पर अवतरित हुए हैं, जिन्होंने पगडंडियों पर, पतन की पगडंडियों पर चल रहे मानव समाज की बाह को थामकर उन्हें सत्य के मार्ग की ओर अग्रसर किया है। और जिसके भी हृदय को छुआ है, जीवन को बदला है, वो एक साज बन गया है। और वो साज परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी की महिमा के तराने गाता है, उनकी महिमा गाता है। और ऐसी ही महिमा गा रहे हैं अंतरदृष्टि के भाई बंधु। अंतरदृष्टि संस्थान का एक ऐसा सामाजिक कार्यक्रम है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नेत्रहीन विकलांग वर्ग को समर्पित है। एक ऐसा कल्याणकारी अभियान है जो इन लोगों के लिए चलाया जाता है। उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता है, आत्मनिर्भर बनाया जाता है, उनकी सोई हुई शक्तियों को जागृत किया जाता है। क्योंकि परम श्रद्धेय सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, यदि आप किसी भूखे को भोजन दे दोगे, आप किसी निर्वस्त्र को वस्त्र दे दोगे, तो ये उसकी सच्ची मदद नहीं है। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति की क्षमताओं को जागृत कर दोगे, उसमें आत्मविश्वास को जागृत कर दोगे, उसे व्यवसाय और आत्मनिर्भर बनाना ही एक व्यक्ति की सच्ची मदद होती है, एक सच्ची सहायता होती है। और परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी ने ऐसा किया। नेत्रहीन विकलांग वर्ग जो देख नहीं सकते, जो किसी पर निर्भर हैं, जो आत्मनिर्भर नहीं हैं, जो अंधकार में जीवन जीते हैं, महाराज श्री ने उनके जीवन में ज्ञान की ज्योति को जला दिया। तमसो मां ज्योतिर्गमय के सत्य को उनके भीतर में उद्घाटित कर दिया। आज वही भाई बंधु हैं जो लड़खड़ाते कदमों से कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कोई पूछता नहीं था, सड़कों पर भीख मांगते थे। और वो भीख मांगते थे, वो पैसा भी उन्हें नहीं मिलता था। हम सभी जानते हैं क्या कैसी कैसी घटनाएं समाज में होती हैं। जबरन अंधा कर दिया जाता है उन्हें, उनके अंग काट दिए जाते हैं पैसा कमाने के लिए। लोग ऐसा व्यवसाय करते हैं। लेकिन जिस समय परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी ने उन्हें देखा तो उन्होंने कहा मैं इनके जीवन को बदलूंगा, और उन्होंने बदल कर दिखाया। और आज वही भाई बंधु भीतर में परमात्मा का दर्शन कर उनकी शक्तियां जागृत हो गई। और साथ में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान उन्हें ऐसा प्रशिक्षण देता है जिससे वो आत्मनिर्भर बन पाए। और ये महाराज जी की दया है, ये महाराज जी की कृपा है कि आत्मिक साक्षात्कार के बाद आत्मिक शक्तियों के जागरण के साथ साथ वो आत्मनिर्भर हैं। आज वो कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स हम खरीद रहे हैं। हम देखते हैं बाहर स्टॉल लगा है, उनके द्वारा बनाई हुई मोमबत्तियां हैं, बिस्किट है, साबुन है, बहुत सारी सामग्रियां वो बना रहे हैं और उनको हम ले रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन वो आत्मनिर्भर बने कैसे? ये गुरुदेव परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी की दया है। महाराज जी ने उनके जीवन को बदल दिया। महाराज जी का प्रण है, महाराज जी का संकल्प है एक एक व्यक्ति को बदलना। यही कारण है परम श्रद्धेय सर श्री आशुतोष महाराज जी वो महान विभूति तिहाड़ जेल के कैदियों के बीच में उतर गई।